न्यूज में चल रही है इस समय, तिलापिया पर्वोवायरस। तो चलिए देखते हैं तिलापिया पर्वोवायरस क्या है, इससे कौन प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है, क्या इंसानों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके विषय में परीक्षोपयोगी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखते हैं। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तालाबों में खेत में पैदा होने वाली तिलापिया मछली को प्रभावित करने वाले तिलापिया पर्वोवायरस की घटना सामने आई थी। होता क्या है, जैसे साउथ वगैरह में क्या होता है कि इनलैंड जो है फिशरी होती है, उसमें क्या होता है कि एक तो होता है कि समुद्र में जो मछली वगैरह जो है पकड़ने जाते हैं लोग, फिशरिंग करते हैं। एक होता है कि इनलैंड होता है, मतलब आपने खेत में जैसे आप धान वगैरह देखते हैं, धान वगैरह का खेत होता है, उसी तरह से इस तरह का एक गड्ढा उड्ढा बना दिया जाता है और इसमें मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पाला जाता है। तो इसमें तालाबों में खेत में जो पैदा होती है मछली, उसमें इस तरह का वायरस देखा गया। तमिलनाडु की लोकेशन आप देखेंगे तो भारत के मैप में इस तरह आप देख सकते हैं, दक्षिण का एक राज्य है, बिल्कुल अंतिम राज्य है भारत की मुख्य भूमि का। और यहाँ पे देखेंगे तो जो रानीपेट डिस्ट्रिक्ट है वह तमिलनाडु का, यहाँ पे तमिलनाडु का मैप है, तो तमिलनाडु के बिल्कुल ऊपरी उत्तरी हिस्से में यहाँ पे रानीपेट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेना चाहेंगे तो आइए देखते हैं। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। वायरस दो तरह के होते हैं, एक आरएनए वायरस होता है और एक डीएनए वायरस होता है। इसके विषय में कभी हम अगर कोई ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें ऐसी चीजें आएंगी तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आरएनए और डीएनए वायरस के बारे में। यह पहली बार 2019 में चीन में और 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था। जितने भी ज्यादातर खतरनाक वायरस होते हैं वो चीन से ही निकलते हैं। भारत टीआईपीवी जो आपका तिलापिया पर्वोवायरस है की घटना में रिपोर्ट इसका जो किया गया था तीसरा देश है। इससे पहले दो देशों के बारे में आपने देखा, हो सकता है प्रश्न पूछ ले पहली बार इस वायरस को कहां रिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं यह म्यांमार का जो है दिखाया जा रहा है, म्यांमार यहाँ पे है, आप देख सकते हैं भारत की भी सीमा लगती है। और यहाँ पर एक पर्वत है, आप कमेंट करके बताइए इस पर्वत से इसकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित होती है और हिमालय का ही एक हिस्सा है जो जाके आगे चल के अंडमान निकोबार आइलैंड का भी निर्माण करता है। यार आपका म्यांमार इसकी पड़ोसी देश है, एक तरफ देख रहे हैं आप चाइना है, लाओस से भी इसकी कुछ सीमा लगती है, थाईलैंड से भी इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि उस पर्वत का नाम क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अगर तो वायरस का जो प्रभाव होता है, यह वायरस तिलापिया मछली के गलफड़ों, हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आंखों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कभी कभी परीक्षा में आपसे केवल यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस वायरस या इस रोग से कौन से अंग प्रभावित होते हैं। यह उस मछली का दृश्य है, आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे दृश्य थे मैंने शामिल नहीं किया जिसमें मछली को जो है बिल्कुल विकृत रूप में दिखाया गया है जो बीमार मछली है। तिलापिया मछली के बारे में कुछ और तथ्य हैं, जैसे तिलापिया सिचलिडे परिवार आर्डर पर्मिफोर्मेस से संबंधित मछलियों की कुछ प्रजातियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला नाम है। यह प्रजाति मीठे पानी में रहने वाली अफ्रीका की मूल निवासी है। तिलापिया दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार वाली खाद्य मछली बनकर उभरी है। तो यह इसके विषय में कुछ जानकारी है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह उसका दृश्य आप देख सकते हैं, कई एंगल से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। इस मछली की लोकप्रियता के कारण इसे जलीय चिकन के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि मोजाम्बिक से तिलापिया को 1950 के दशक में भारतीय ताजे जल निकायों में लाया गया था। इसे तमिल में जिलाबी कहा जाता है। भारत में तिलापिया की खेती आंध्र प्रदेश और केरल के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। तो यहां पर इस वायरस के विषय में हमने डिटेल में देखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।